बंगाल में हेलीकॉप्टर अब नीचे उतर आए हैं और कैलकुलेटर बाहर निकल आए हैं। चुनाव का भोंपू बंद हो गया है। अब 29 अप्रैल को फाइनल वोटिंग होनी है। 133 घंटे बाद पहला रुझान भी आ जाएगा। बंगाल का वोटर अब तय कर चुका है कि जीतने वाली पार्टी को 200 सीटें देनी है, 200 प्लस देनी है या 150 पर ही रोक देना है। 4 मई को एग्जैक्ट फिगर सबके सामने आएगा, लेकिन एग्जैक्ट मूड क्या है वो आज पता लग सकता है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर उन गली मोहल्लों में गए हैं जहां तय होता है कि बदलाव लाना है या फिर बदला लेना है, किसको टिक करना है और किसको किक करना है। पूरे चुनाव प्रचार में नेता लगातार बोलते रहे, वोटर चुपचाप सुनते रहे। आज वोटर खुलकर बोल रहे हैं। इस रिपोर्ट में एक एक वोटर की बात सुनिए। हवा है, लहर है, सुनामी है, सब समझ आ जाएगा। भारत माता की। बंगाल में फाइनल डे का प्रचार बंद हो गया। जनता का रुझान सामने आ गया। बदल या बदलाव? बदलाव। बदलाव। सर, बदल या बदलाव? सिर्फ एक सवाल है, बदल या बदलाव? बदलाव। बदलाव। मैम, बदल या बदलाव? दादा, बदल या बदलाव? बदलाव। 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 चुनाव में आज आखिरी दिन है, बदल या बरकरारी? बदल तो चाहिए। चाहिए। बदल या बरकरारी? सिर्फ एक सवाल। बदल तो चाहिए। बदल तो चाहिए। बंगाल में सरकार बरकरार रहेगी या बदलाव होगा, ये जनता ने बता दिया। बस में सवार हो चुके हैं, सब अपने ऑफिस जा रहे हैं। हमारा सवाल सीधा सा है, सरकार बदल या बरकरार? दादा, सरकार बदल या बरकरार? बरकरार रहेगी। बदल सकता है। बदल सकता है। बड़े जोश में बुलाने वाला पहली बार कोई मिला है। हाँ दादा, फाइनल डे है आज, ऑफिस जा रहे हैं, सरकार बदल है कि बरकरार है? देखिए, बदल के हिसाब से ही वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे उन्नयन नहीं है, डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा। डेवलपमेंट चाहिए तो कुछ नया करना चाहिए। बरकरारी की बदलाव? बरकरार रहना ठीक है। बरकरार रहना चाहिए। दादा, क्या लग रहा है, वोट है यहाँ पे? ना वोट, यहाँ वोट नहीं है। हाँ भाई युवा, क्या सोच रहा है, वोट है यहाँ पे? सर, बदलेगा बदलेगा बदलेगा, बदलाव। और यहाँ पर टीएमसी सरकार अच्छा चलाता है, अच्छा सबके लिए अच्छा है। हाँ। कोई मारापीट कोई झमेला नहीं है। अच्छा, बरकरारी नहीं है। खुशी दीदी के चलते वोट करना पड़ रहा, मालूम, मैंने तो वोट होता नहीं। हाँ। अच्छा, नहीं होता तो महिलाएं भी हैं। मैम, आपको क्या लग रहा है, सरकार बहुत लोगों की बातें सुन ली, बरकरार की बदलाव? हमारा आज का सवाल सिर्फ सीधा है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बंगाल में फाइनल राउंड का प्रचार बंद हो गया और लास्ट फेज की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। अब से करीब 36 घंटे बाद बंगाल के बैटल की फाइनल वोटिंग होगी। 133 घंटे बाद बंगाल का पहला रुझान आएगा। लेकिन बंगाल की पब्लिक किसे चुनने वाली है, उसका सबसे सटीक सैंपल सामने आ गया है। बदलाव या बरकरारी? बदलाव। बदलाव ही अच्छा है। बीजेपी। बीजेपी। इसके बाद मोदी सरकार। रैंडम है, सब ऑफिस से आ रहे हैं, ऑफिस को जा रहे हैं। बरकरार? बदलाव। बरकरार या बदलाव? बरकरार। बरकरार। दादा, बरकरार या बदलाव? बदलाव। दादा, बदलाव की बरकरार? एक सवाल, बदलाव की बरकरार? बदलाव। बदलाव। दादा, आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन, सिर्फ एक सवाल, बरकरारी या बदलाव? बदलाव। बदलाव। लग रहा है, दिख रहा है? हाँ। चलिए ठीक है। दादा, एक सवाल, बरकरारी या बदलाव? मैम रुकिए, आप भी। बदलाव। बदलाव। मैम, यंगस्टर्स क्या सोच रहे हैं, बदलाव या बरकरार? बदलाव। बदलाव। मैम, बदलाव या बरकरार? बदलाव। दादा, बदलाव की बरकरार? बदलाव। बदलाव। लग रहा है बदलाव चाहिए। चाहिए।
कोलकाता से पूरे बंगाल का मिजाज तय होता है। जो कोलकाता जीतता है वही पूरे बंगाल में जीत हासिल करता है। इसी कोलकाता की भवानीपुर सीट से दीदी भी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन दीदी के गढ़ कोलकाता के मुस्लिम मोहल्ले में भी बदलाव की बात चल रही है। दादा, अब की बार सरकार बदल या बरकरार? बरकरार। बरकरार। दादा, सरकार बदल या बरकरार? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। पीछे से तेज आवाज। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलाव होगा। बदलाव होगा। दादा, आपका क्या आकलन? सेम सेम मतलब बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं बदलना। बदलना चाहिए। बदलना से वही चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा। हाँ। सरकार तो चेंज होना जरूरी है ना। अच्छा। अब कुछ हो ही नहीं रहा है। 15 साल से क्या कर रहा है? इधर का जो वोट है, बाकी वोट है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उधर जो वोट हुआ, पहले बार जो वोट हुआ, उसमें वो लोग बीजेपी लोग का प्लस है। प्लस है। उधर प्लस है। लेकिन यहाँ मेन फैक्टर है, यह दक्षिण बंग, बांग्ला में बोलते हैं दक्षिण बंग। दक्षिण बंग, दक्षिण बंग में क्या होगा? यहाँ का राय मसनद रहेगा कि नहीं रहेगा दीदी का? 29 को फैसला होगा। हाँ। आप कह रहे हो पहले फेज में बीजेपी आगे है, बीजेपी प्लस में है, उधर प्लस में है। तो ये बहुत ऑनेस्ट इन्होंने असेसमेंट दिया है कि पहले फेज में है और सेकंड फेज तय करेगा। दादा, बरकरारी की बदलाव? बदलाव हो सकता है। हो सकता है। कलकत्ता वो इलाका है जहां ज्यादा हलचल नहीं दिखी, लगातार 11 सीटें जीतती आई टीएमसी। अब की बार कलकत्ता में क्या लग रहा है? सिटी में थोड़ा बहुत सीट मिलेगा बीजेपी को। मिलेगा। एक दो मिलेगा। एक दो मिलेगा। वो जो है श्यामबाजार का बगल में क्या सीट है, वो श्यामबाजार का, उधर एक तो मिलेगा। और जो है जादवपुर है, उसमें भी सीपीएम को हो सकता है मिलेगा, नहीं तो बीजेपी को मिल जाएगा। जादवपुर सीपीएम का गढ़ रहा था। अगर बीजेपी सीपीएम के गढ़ जादवपुर को जीतती है तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। बीजेपी ने इस बार बंगाल में 200 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। दावा टीएमसी की तरफ से भी सरकार बनाने का है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? बंगाल का युवा क्या सोच रहा है? बंगाल की महिलाएं क्या सोच रही हैं? बंगाल के कोने कोने से आकर कोलकाता में काम करने वाले लोगों का मिजाज क्या है? ये भी समझ लीजिए। बदल या बरकरारी? आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, सिर्फ एक जवाब। बदल। 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 बंगाल चुनाव में अब की बार बदल या बरकरारी? सब जो मांग रहे हैं, सब जो मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? बदलाव। अच्छा, बदलाव मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार माता जी। चुनाव में बदल या बरकरारी? जो मर्जी। सर, बरकरारी या बदल? बदल। बदल। मोदी सरकार। मोदी सरकार। बदलाव की बरकरारी? बदलाव। बदलाव। बिल्कुल। दादा, बदलाव की बरकरारी? हाँ, बदलाव। बदलाव की बरकरारी? दादा। दादा कौन? दादा मोदी बाबू। अच्छा, मोदी बाबू। चलिए ठीक है। यहाँ एक और यंगस्टर है, अपने अपने जॉब पे जाने के लिए तैयार है। बदलाव की बरकरारी? मोदी जी। मोदी जी। फैक्टर है इतना बड़ा? बट ट्रेन तो चल रहा है। चल रहा है ट्रेन? कुछ उलट पलट तो होगा ही। जमीन पे कोई करंट महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, ग्राउंड लेवल पे बहुत उलट पलट हो गया। कुछ ट्रेन तो चल रहा है, बट हवा घूमना है। ग्राउंड पे कुछ तो चल रहा है, ये कह रहे हैं। सीधे बदलाव और बरकरारी के इस सवाल में मोदी जवाब है। आइए। सब कुछ जानते हैं। मैं नहीं जानता। बरकरारी या बदलाव, एक ही तो शब्द चुनना है। सब तो बदलाव चाहते हैं। सब तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव। दादा, कैंपेन का आज लास्ट डे, बरकरारी की बदलाव, सिर्फ एक सवाल। इतना सोचना पड़ रहा है? बदलाव। इतना सोचने के बाद बदलाव, बड़ी चिंता की बात है। दादा, बरकरारी की बदलाव? बरकरारी की बदलाव। चेंज तो होना चाहिए। देश तो होना चाहिए। चलो हम चढ़ जाते हैं। ये इंस्टेंट रिएक्शंस हैं। चुनाव प्रचार के फाइनल डे बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में बंगाल के लोगों के लिए 5 गारंटी दी और जनता से कहा कि वो बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने फिर बंगाल आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अभिषेक बनर्जी के मजबूत गढ़ डायमंड हार्बर और हुगली में रोड शो किया, तो योगी आदित्यनाथ ने कल्याणी, धनियाखाली, दमदम, राजारहाट, गोपालपुर में रोड शो और रैली की।
बंगाल में बीजेपी के प्रचार के सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे। बीजेपी प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की इमेज को सामने रखकर ही बंगाल चुनाव लड़ रही है। मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में 19 रैली और 5 रोड शो किए हैं। फर्स्ट फेज में मोदी ने 11 रैली और 2 रोड शो किए और दूसरे फेज में अब तक मोदी ने 8 रैली और 3 रोड शो किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार ने बंगाल में बीजेपी के फेवर में माहौल सेट कर दिया है। पीएम की सभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। कड़ी धूप और भीषण गर्मी में भी लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने उनकी रैलियों में पहुंचे। नारियों का सुरक्षा, चटकल का सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। दीदी ने इतने साल कुछ किया नहीं क्या? नहीं, इतने दिनों में तो आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग भी देख रहे हैं। ये समस्या खत्म नहीं हो रहा है। इसको खत्म करने के लिए परिवर्तन जरूरी है। हम लोग चाहते हैं परिवर्तन हो। बेकारी बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, अब मान लीजिए कर खाना चलेगा तब तो रोटी मिलेगा कोई का है। और कर खाना चलेगा, चलता नहीं है। कहीं मोदी आ जाएगा तो कहीं सुधार हो जाएगा तो हो जाएगा। इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। बीजेपी को लाना जरूरी है सर, क्योंकि बीजेपी को परिवर्तन चाहिए। सरकार हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, भ्रष्टाचार, इधर अन्याय बहुत ज्यादा होता है। इस बार 100% आएगा। पब्लिक चाह रहा है, हम और आप नहीं चाह रहे हैं, पब्लिक चाह रहा है। परिवर्तन चाहिए, 100% परिवर्तन चाहिए, नहीं तो बंगला खत्म हो जाएगा। आ रही है। किसकी आ रही है? मोदी जी का। मोदी का आ रहा है। मोदी का आ रहा है। मोदी का आ रहा है। कैसे? रुको मोदी आ रहा है। क्या परिवर्तन चाहिए? हाँ, अभी कुछ कामकाज नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ काम नहीं हुआ। दीदी तो कहती खूब काम। दीदी तो घोट के बैठ गया। हाँ, परिवर्तन होगा, निश्चय होगा। जरूरी है, जरूरी भी है, जरूरी भी है। जो हमारे घर, जो बंगाल के जो अवस्था है आप तो जानते ही हैं, तो हमारे जो मोदी जी है वो उनको चेंज करने के लिए आ गए हैं। लोग मोदी जी को चाहिए, क्योंकि बंगाल में जो हो रही है वो अच्छा नहीं लग रही है। हम लोग लड़की लोग को कोई इधर कोई मतलब क्या होता है, कोई भरोसा ही नहीं रहता है रास्ता घाट में। इसलिए हम लोग मोदी जी को चाहिए। सुरक्षित तो रहेंगे हम लड़की लोग से। दीदी राज में सुरक्षित नहीं है क्या? नहीं, दीदी को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। दीदी को वोट देके जो हो रहा है, हम लोग नहीं चाहते दीदी दूसरी बार आए इधर। प्रधानमंत्री ने आज जिस बैरकपुर सीट पर बीजेपी के लिए वोट मांगे, वहां हिंदू वोटर 85.76% है, मुस्लिम 13.37% है। 2021 के चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार राज चक्रवर्ती को इस सीट से जीत हासिल हुई थी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल का बैटल अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें योगी आदित्यनाथ का भी बहुत बड़ा रोल होगा। जिस बंगाल में अभी तक एम फैक्टर यानी मुसलमान किंग मेकर माना जाता था, वहां योगी आदित्यनाथ ने हिंदू वोटरों को बीजेपी की तरफ मोड़कर पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल दिया। कल्याणी विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने रोड शो पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सामने ही योगी आदित्यनाथ को भी देखा जा रहा है और उनके लिए हजारों संख्या में लोग यहाँ पर सड़कों पे उतरे हैं और सड़कों पे उतर के उनका समर्थन कर रहे हैं। काफी सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे दीदी, आज योगी आदित्यनाथ आए हैं? आज हम लोग बहुत गर्वित है जो हम लोग के यहाँ पे योगी जी पदार्पण हुई है। हम लोग बहुत खुश हैं और अभी जो 100% बहुत ज्यादा, क्योंकि योगी जी को राजत्व चाहिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो हिंदू विरोधिता है, हिंदू को अत्याचार हो रहा है। चारिदिक देख रहे मुर्शिदाबाद में क्या हुआ है, चारिदिक में जैसे हिंदू को ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग योगी राजत्व चाहिए। और योगी जी को वेस्ट बंगाल में अगर वेस्ट बंगाल का दुर्नीति हटाना है तो योगी जी का राजत्व अवश्य चाहिए। चुनाव प्रचार के फाइनल डे योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। कल्याणी, धनियाखाली, दमदम, राजारहाट, गोपालपुर में योगी ने बीजेपी के लिए वोट मांगे।
इस बार बीजेपी सरकार गठन करेगी। हम लोग कोई रुकने वाला नहीं है, कोई रुकने वाला कहना चाहेंगे। बीजेपी सरकार 100% गठन करेगा। सरकार गठन जरूर करेगा। ये योगी जैसे मुख्यमंत्री है और इंडिया में हम हर देश चलने वाला आदमी है। अभी तक हम बस चलाने वाला आदमी है। अभी तक योगी जैसा मुख्यमंत्री है इंडिया में कभी देखा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? इस बार मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में पूरा जीत के बैठा हुआ है। ममता का राज नहीं चलेगा। ममता बेगम गया। अच्छा, कितना सीट आएगा बीजेपी को, क्या लगता है? 107 तक तो कंफर्म आ ही जाएगा। 160 आ जाएगा एकदम कंफर्म आ जाएगा। दीदी क्या कहना चाहेंगे? ममता गया, बीजेपी आया, यही कहेंगे। बीजेपी आया, आ गया बीजेपी आ गया। 200 सीट लेके आएगा बीजेपी। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी ने अब तक 18 रैलियां की हैं। पहले फेज में 12 और दूसरे चरण में सीएम योगी ने 6 रैलियां की हैं। अब बंगाल में भी यूपी के बुलडोजर मॉडल की डिमांड शुरू हो गई है। दीदी क्या होने जा रहा है इस बार बंगाल में? चेंज होगा और क्या होगा? चेंज होगा। कितना सीट मिलेगा बीजेपी को? 200 तो हो ही जाएगा। 200 हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ को कितना पसंद करते हो? उनके बहुत ज्यादा। फ्यूचर पीएम तो वही है। हाँ। बस उनका जो वो बुलडोजर का बात है, उर्दू का बात है, इसके बारे में क्या कहना है? सब सही है। बुलडोजर है इसीलिए सब चंगा है, तो ये भी चंगा ही होगा। बंगाल में भी बुलडोजर चाहिए? डेफिनेटली चाहिए। इस बार तो परिवर्तन होकर रहेगा। कितना सीट लाएगा बीजेपी? आप कम से कम 290 तो आ ही जाएगा। 290 आ जाएगा। एकदम टीएमसी नहीं रहेगा यहाँ? एकदम नहीं रहेगा। ये योगी आदित्यनाथ आए हुए थे, क्या कहना चाहिए? अरे हमारे भगवान आए हुए हैं। हिंदू जी का भगवान है ये। योगी जी जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे? यह तो महल आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। पलटन दौड़कर चाहे बीजेपी छोड़कर, ये स्लोगान को सामने रखकर हम यहाँ आए हैं। यहाँ बांग्ला में परिवर्तन हो चुका है, हो गया है। सिर्फ डेट का बाकी है। 4 तारीख आप देख लेंगे, हमारा सरकार होगा, बीजेपी का सरकार होगा। बंगाल में पीएम मोदी और योगी ने बड़ी बड़ी रैलियां की तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बंगाल के एक सीट तक पहुंचे। बूथ लेवल पर बीजेपी को मजबूत किया। हर एक सीट के लिए अलग प्लानिंग की। आज अगर बीजेपी बंगाल में 200 पार का नारा दे रही है तो इसके पीछे अमित शाह की मेहनत है। अमित शाह ने बीजेपी की तरफ से बंगाल में सबसे अधिक रैलियां की। अमित शाह ने बंगाल में 43 रैली और 4 रोड शो किए। पहले फेज में अमित शाह ने 33 रैली और 2 रोड शो किए तो दूसरे फेज में 10 रैली और 2 रोड शो में शामिल हुए। बंगाल विधानसभा के पहले फेज में 93.19% वोटिंग हुई। माना जा रहा है कि इस बार हिंदू वोटर भी बाहर निकले, जिसकी वजह से बंगाल में वोटिंग का प्रतिशत 11% बढ़ गया। बीजेपी इस बढ़े हुए हिंदू वोट को अपने फेवर में मान रही है। दूसरे फेज में 33 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू आबादी 90% से अधिक है। 2021 में यहां टीएमसी 23 जबकि बीजेपी को 10 सीटें मिली थी। 80 से 90% हिंदू आबादी वाली 27 सीटें हैं जिसमें टीएमसी को 23 और बीजेपी को 4 सीटें हासिल हुई। 60 से 80% हिंदू बहुल 65 सीटों में से टीएमसी 61 जबकि बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली। जबकि 50 से 60% हिंदू आबादी वाले 6 की 6 सीटें टीएमसी के खाते में गई। यानी इन 131 सीटों में अभी टीएमसी के पास 113 जबकि बीजेपी के पास 18 सीटें हैं। सेकंड फेज में बीजेपी का फोकस इन्हीं हिंदू बहुल 131 सीटों पर है। अगर सेकंड फेज में बीजेपी हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ ला पाती है तो बीजेपी का फाइनल स्कोर 200 के पार पहुंच सकता है।